नमस्कार दोस्तों। आपने एक देश की एयरफोर्स के फाइटर जेट द्वारा अपने दुश्मन देश के फाइटर जेट पर तो मिसाइल लॉन्च करने की घटना सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है जब अपने देश के फाइटर जेट को ही खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो? आपने जंगली सुअर को कार को डैमेज करते हुए सुना होगा, लेकिन क्या इसके द्वारा किसी एडवांस फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने की घटना सुनी है? आइए ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी घटना सुनी है जब एक फाइटर जेट पायलट अपनी ही एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट को मिसाइल से गिरा देता है? ऐसा सच में हुआ है और ऐसा कारनामा किया था पाकिस्तान के पायलट ने। यह बात है 1987 की। 30 मार्च 1987 को पहले पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स ने एक स्लो स्पीड वाले सिविलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-26 को मिसाइल से अटैक करके गिरा दिया। सिविलियन एयरक्राफ्ट ना तो तेज मैन्यूवर्स कर सकता है और ना ही इनमें मिसाइल से बचने का कोई तरीका होता है। तो इस सिविलियन एयरक्राफ्ट में 40 लोग यात्रा कर रहे थे, उन सभी की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान ने अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट्स खरीदे थे। F-16 को पाकिस्तान में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि लोगों को लगने लगा कि यह एक इनविंसिबल फाइटर जेट है जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। F-16 की दीवानगी इस तरह से बना दी गई थी कि इसके पोस्टर छपने लगे, टी शर्ट्स बनने लगी और यहां तक कि बसों पर भी F-16 के पोस्टर लगाए गए थे। अब F-16 के द्वारा अफगानी एयरफोर्स के AN-26 को गिरा दिया गया था, तो अफगानी एयरफोर्स को अपने AN-26 का बदला लेना था और उन्होंने कुछ दिन बाद ही यानी अप्रैल 29, 1987 के दिन एक पाकिस्तानी F-16 को मिसाइल से अटैक करके गिरा देने में कामयाबी पा ली। सोवियत यूनियन द्वारा समर्थित अफगानी एयरफोर्स की बात माने और दूसरी कई रिपोर्ट्स को देखें तो इन रिपोर्ट्स के अनुसार 2 पाकिस्तानी F-16 अफगानी एयरफोर्स के Su-22 जेट्स को अटैक करने के लिए अफगानिस्तान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ट्रैप था। इन Su-22 जेट्स के साथ ही MiG-23 फाइटर जेट्स भी थे जो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। पाकिस्तानी पायलट्स का ध्यान काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे Su-22 की तरफ ही रहा और वे इन हाई फ्लाइंग MiG-23 को ट्रैक नहीं कर पाए। MiG-23 से एयर टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की गई और एक पाकिस्तानी F-16 डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स अगर अपने देश की जनता को यह बता देती कि अफगानी एयरफोर्स ने उनके इनविंसिबल कहे जाने वाले F-16 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए शुरू में यह कहानी बनाई कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट गिर गया है और यह शायद पुराना F-6 जेट है। F-6 फाइटर जेट MiG-19 का चाइनीज वर्जन था। फिर जब F-16 को अफगानी एयरफोर्स द्वारा गिराए जाने की खबर फैलने लगी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को यह डर सताने लगा कि कहीं लोग अफगानी एयरफोर्स को ज्यादा एडवांस्ड और स्ट्रॉन्ग ना समझने लग जाएं। तो अफगानी एयरफोर्स के MiG-23 द्वारा F-16 को टारगेट किए जाने वाली रिपोर्ट को बदलकर एक नया नैरेटिव सामने रखा गया कि अफगानी फाइटर जेट्स ने नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ने अचानक से मिसाइल लॉन्च करके उनके F-16 को गिरा दिया। अब इससे एक और समस्या पैदा हो गई। नई समस्या यह थी कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 को गिराया है तो पाकिस्तान को यह मानना पड़ता कि उनके फाइटर जेट अफगानी एयर स्पेस में घुसे थे, यानी उन्होंने अफगानी एयर स्पेस को वॉयलेट किया है। तो अब पाकिस्तानी एयरफोर्स इस कहानी या नैरेटिव को भी आगे नहीं रख सकती थी। दोस्तों, अमेरिका भी लगातार इस मामले में पाकिस्तान को डायरेक्शंस दे रहा था। अगर बेहद एडवांस्ड कहे जा रहे अमेरिकी F-16 के MiG-23 द्वारा गिराए जाने की बात फैलती है तो लोग अमेरिकी हथियारों और फाइटर जेट्स को बेकार बताने लगेंगे। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया नैरेटिव सामने रखा। इस नए नैरेटिव के अनुसार कई अफगानी फाइटर जेट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस आए थे और जब इनको पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 ने काउंटर किया तो ये वापस अफगानी एयर स्पेस में भाग गए। इन्हीं में से एक Su-22 फाइटर कम बॉम्बर जेट को निशाना बनाने के लिए दोनों पाकिस्तानी F-16 आगे बढ़े।
एक पायलट ने Su-22 को टारगेट करते हुए इंजन की हीट का पीछा करने वाली हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च की। इसी दौरान दूसरा F-16 भी इसी Su-22 जेट को ट्रैक कर रहा था। वह अचानक पहले F-16 और Su-22 के बीच में से गुजरा। F-16 में Su-22 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन लगा होता है, ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर Su-22 से ज्यादा था। तो जो हीट सीकिंग मिसाइल Su-22 का पीछा कर रही थी वो अचानक से ज्यादा बड़े हीट सिग्नेचर वाले दूसरे F-16 के पीछे पड़ गई और जाकर इसी को हिट कर दिया। नतीजा, दूसरा F-16 क्रैश हो गया। इस नए नैरेटिव या इस नई थ्योरी ने कई काम एक साथ किए। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के सुपीरियर होने की बात बनाए रखी और सोवियत यूनियन के हथियारों और फाइटर जेट्स को इंफीरियर बताया जाता रहा। इससे अमेरिकी फाइटर जेट्स की सेल्स और ज्यादा बढ़ी। जब यह सवाल उठा कि F-16 में तो सबसे एडवांस्ड आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फोर सिस्टम लगाया गया था जो अच्छी तरह से दुश्मन के और अपने फाइटर जेट में अंतर कर सकता था, तो फिर इस मिसाइल ने दूसरे F-16 को हिट क्यों किया? तो इसके लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी पायलट्स को जिम्मेदार ठहरा दिया गया और कहा गया कि इसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने ही गलती की होगी। साथ ही यह कहा गया कि उन्होंने इस आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फोर सिस्टम को बंद कर रखा होगा या इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा। अमेरिका की माने तो वो ये कहना चाहते थे कि हमारा सिस्टम तो हमेशा ठीक ही रहता है, पाकिस्तानी पायलट ही गलती कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी जनता को यह समझाने में कामयाब रही कि F-16 तो इनविंसिबल ही हैं, कोई दूसरा उन्हें कहां गिरा पाएगा, ये तो अपने ही मिसाइल की गलती से गिराया जा सका था। वहीं सोवियत यूनियन की बैकिंग वाली अफगान एयरफोर्स भी F-16 को गिराने के अपने दावे पर कायम रही और इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताती रही। खैर जो भी हो, पाकिस्तान को अपने एक बेहद महंगे 4th जनरेशन के फाइटर जेट को जरूर खोना पड़ा। पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाया कि उन्हें लॉन्ग रेंज के पावरफुल अवाक्स एयरक्राफ्ट भी दें, जिससे अफगानी एयरफोर्स के सभी फाइटर जेट्स की लोकेशन उन्हें काफी पहले से मिल जाए और दुश्मन उनके ऊपर सरप्राइज अटैक ना कर सके। वैसे दोस्तों 1987 में ही पाकिस्तान के एक और F-16 फाइटर जेट को एक वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हुआ यूं कि रात के समय सरगोदा एयरबेस से एक F-16 नाइट टाइम मिशन के लिए टेक ऑफ कर रहा था। पूरे फ्यूल के साथ जब यह F-16 रनवे पर आगे बढ़ रहा था, तभी पास के जंगलों से एक जंगली सुअर रनवे की तरफ भागता हुआ आया और इस F-16 के नोज गियर से टकरा गया। F-16 का नोज गियर कोलैप्स हो गया और यह F-16 अपने नोज की तरफ से रनवे पर घिसटने लगा। फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग गई और देखते ही देखते यह F-16 एक आग का गोला बन गया। वैसे दोस्तों अपनी ही मिसाइल से अपने एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देने की यह घटना पहली नहीं थी। इसे फ्रेंडली फायर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पाकिस्तानी फाइटर जेट पायलट की गलती कहकर उनके पायलट्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा किसी भी देश के फाइटर जेट के साथ हो सकता है। यह सब इतना जल्दी हो जाता है कि इसे सही करने का मौका ही नहीं मिलता है। फ्रेंडली फायर की ही बात करें तो 2003 की इराकी लड़ाई में अमेरिकी एयरफोर्स के A-10 जेट ने अपने ही एक एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल को निशाना बना लिया था। फ्रेंडली फायर के और भी कई एग्जांपल्स हैं। इसी लड़ाई में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स ने अमेरिका के साथ लड़ाई में भाग ले रहे ब्रिटिश टोर्नेडो जेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में इसी अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही एक FA-18 फाइटर जेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। 2007 में अमेरिकी एयरफोर्स के F-15 ने अफगानिस्तान में अपने मित्र देश ब्रिटेन के सैनिकों पर ही मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। एक और एग्जांपल की बात करें तो 1974 में टर्किश एयरफोर्स के जेट्स ने अपने ही देश के एक पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप को टारगेट बना लिया था। इससे यह बेहद महंगा शिप पूरी तरह से बर्बाद होकर पानी में ही डूब गया। वियतनाम की लड़ाई में तो कम से कम 3 F-4 फाइटर जेट्स ऐसे थे जो अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा फ्रेंडली फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। अपने देश की ही बात करें तो 27 Feb 2019 के दिन हमारे ही एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स ने अपना टारगेट बना लिया था।
यह MI-17 हेलीकॉप्टर अपने प्रोटोकॉल से हटकर अलग डायरेक्शन की तरफ से अप्रोच कर रहा था और इसका आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फोर सिस्टम भी बंद था। इस एक्सीडेंट में 6 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और ग्राउंड पर मौजूद एक सिविलियन की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये थी अपने ही एयरक्राफ्ट को निशाना बनाए जाने यानी फ्रेंडली फायर से संबंधित एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।